हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक का हम वीकली चार्ट्स देखते हैं किस तरह से सेटअप है। तो वीकली चार्ट आप देखोगे तो क्लियरली बिग रेड कैंडल बनी थी लास्ट वीक। तो उसके बाद एक पॉज कैंडल बनी है, हैमर सा बना, नीचे से रिवर्स हुआ है मार्केट और पॉज हुआ है। मतलब इतनी बड़ी कैंडल के बाद सेलिंग में पॉज आया। तो फ़िलहाल तो ट्रेंड आपको जो बड़ी कैंडल बनी है उसके कारण तो ट्रेंड तो डाउन ही हो गया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग हो गया इस पॉज के बाद। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर ये मार्केट, ये जो मैं लेवल निकाल रहा हूँ इसका हाई जो इस कैंडल का 51,800 के जब तक ऊपर नहीं निकल रहा तो तब तक हम नेगेटिव ही रहेंगे मार्केट का। तो और नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे। अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ये नीचे की तरफ जाएगा तो हम इसके ऊपर की कॉल्स शॉर्ट कर सकते हैं और सेलिंग की पोजीशन नहीं लेंगे। जब तक ये हाई निकलेगा नहीं तब तक हम मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं लेंगे। सेलिंग पॉज हुई है बट ये इतनी बड़ी सेल ऑफ के बाद पॉज आया है। अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर रिवर्स होगा, वो हमको प्राइस एक्शन जो नेक्स्ट वीक बनेगा उसी हिसाब से पता चलेगा। तो वीकली में फ़िलहाल पॉज लग रहा है और जब तक हाई इस कैंडल का नहीं निकलेगा तो तब तक हम नेगेटिव ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे। अभी देख लेते हैं हम डेली में किस तरह से मार्केट सेटअप है। डेली में आप देखोगे तो बड़ी कैंडल की सेलिंग के बाद अब लास्ट डे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। बुलिश जो कैंडल बनी थी उसको इनगल्फ कर दिया पूरा अपने अंदर, ऑलमोस्ट 90% ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया। तो फ़िलहाल यही है कि जब तक ये हाई ऊपर से निकलेगा नहीं 51,750 51,800 तब तक हम नेगेटिव ही रहेंगे मार्केट में। और अगर ये लो, अगर इस कैंडल का लो है 51,000 अगर ब्रेक करेगा, अगर ये 51,000 ब्रेक करता है तो हम इस लो के रीटेस्ट का सेलिंग की तैयारी करेंगे। इस लो का एटलीस्ट रीटेस्ट होगा आई थिंक। अगर ये मार्केट यहाँ से 51,000 का लेवल अगर ब्रीच कर देता है तो एटलीस्ट यहाँ तक जो है 50,000, मतलब जो लो पहले बनाया था बिग सेलिंग में, वो लो रिटेस्ट हो सकता है अगर ये लो अगर ब्रेक होता है तो। एल्स अगर ये ऊपर की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे। अगर ये हाई इस कैंडल का निकलना शुरू हो जाता है अगर, एल्स अभी हम लिटिल बिट नेगेटिव ही रहेंगे मार्केट में। हम देखते हैं आवली कैंडल में किस तरह से दिख रहा है। आवली कैंडल में आप देखोगे जब तक ये वाला हाई जब तक नहीं निकल रहा 51,700 ऑलमोस्ट, तो तब तक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आएंगे। और अगर ये लो फिर से ब्रेक होना शुरू हो जाता है, अगर 5900 मतलब 51,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ 51,000 ब्रेक होता है तो ये रीटेस्ट करने आ सकता है प्रीवियस लो को। तो ये डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन किस तरह का, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जा रही है, उस बेस पे हम शॉर्ट या लॉन्ग लेंगे। तो फ़िलहाल अगर मार्केट अगर ऊपर खुल के अगर सस्टेन करती है, ये वाला हाई निकालती है तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे, पुश शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये वाला लो मार्केट फ्लैट ओपन करके या लिटिल पॉजिटिव ओपन करके इस लो को अगर ब्रेक करती है तो हम इस मतलब प्रीवियस जो लो बनाया मार्केट का उस लो को रीटेस्ट के लिए हम प्लान करेंगे कि वो रीटेस्ट होगा तो ऊपर की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं हम। तो ये व्यू रहेगा हमारा 15 मिनट्स में। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ प्लान कर सकते हैं हम। 15 मिनट्स में देखोगे आप, एक सेकेंड, हाँ, जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तो हम पॉजिटिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ये 51,700 का लेवल नहीं निकलेगा तो हम पॉजिटिव पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर ये लो अगर ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 51,000 ब्रेक होगा तो लो रिटेस्ट होगा, इसमें 15 मिनट्स में भी दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा हम कैसी पोजीशन लेंगे। तो पहले से हमें कोई यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं है अभी। अगर ऊपर का लेवल अगर पॉजिटिव ओपन होकर अगर ऊपर का लेवल ये ब्रेक करता है तो पॉजिटिव पोजीशंस लेंगे, लॉन्ग जाएंगे। अगर पॉजिटिव या फ्लैट ओपन होकर अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है नीचे का तो हम लो रिटेस्ट के लिए पोजीशन लेंगे। 50,000 एटलीस्ट रिटेस्ट होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो फिलहाल यही है हमारा व्यू निफ्टी बैंक में। और नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी का ओवरव्यू किस तरह से लग रहा है। निफ्टी वीकली चार्ट्स देखते हैं पहले।
वीकली चार्ट्स देखोगे, एक सेकेंड, निफ्टी के वीकली चार्ट्स देखोगे तो बिग कैंडल में यहाँ भी सेलिंग के बाद पॉज बना है। तो सेम सेम जैसे बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं वैसे पॉज कैंडल बनी है। तो जब तक ये हाई नहीं निकलेगा 25,250 का, तब तक हम पॉजिटिव पोजीशन नहीं लेंगे। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट होगा अगर, तो हम 25,200 के 250 के स्टॉप लॉस से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट ये लो रिटेस्ट हो सकता है। अगर ये इस लो हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तो एटलीस्ट लो रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। तो फिलहाल प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब किस तरह से बिहेव करेगा मार्केट। और डेली में आप देखोगे ऑलमोस्ट कोई एक्शन नहीं है, मार्केट फ्लैट हो गई है ऑलमोस्ट। तेज सेलिंग के बाद एक बाइंग कैंडल आई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। तो ऑलमोस्ट अगर ऊपर का अगर लेवल अगर निकलेगा तो मोमेंटम थोड़ा सा आएगा, और अदरवाइज अगर जब तक मार्केट नीचे इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट यहीं पे पॉज होकर टाइम पास करेगा, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा। और अगर ये वाला लो अगर ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट के लिए आ सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया जो। तो फिलहाल यही व्यू है। मार्केट लिटिल पास तो लिटिल नेगेटिव साउंड कर रहा है अभी, तो प्राइस एक्शन के बेस पे हम डिपेंड करेगा हम कैसी पोजीशन लेंगे। फिलहाल ये निफ्टी बैंक निफ्टी में यही व्यू है मेरा। और अभी एक स्टॉक को मेरे को जो लार्ज कैप में जो इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, उसकी मैंने शॉर्ट में डाला था वो इन्फोसिस। तो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे लग रहा है। तो इन्फोसिस का चार्ट स्टडी कर देते हैं हम, एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें। इन्फोसिस में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे जो लाइफ टाइम हाई था उसके बाद इसमें मल्टीपल टाइम्स नेगेटिव न्यूज़ आई और सेलिंग आई, नेगेटिव न्यूज़ आई और सेलिंग आई, और इसने नीचे लो भी बनाया, और आस्ते आस्ते अब वो जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा रहा है। लाइफ टाइम हाई जब भी स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद उसमें वन वे रैली आती है, क्योंकि कोई भी बायर है वो ट्रैप नहीं होता। लाइफ टाइम हाई पे रेजिस्टेंस नहीं होता ऊपर, और सीधा तेज मूव मिलता है। तो मेरे को, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो वीकली चार्ट में, ऑलमोस्ट 1950 इसी लेवल के अराउंड ऑलमोस्ट इसका लाइफ टाइम हाई बना हुआ है जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और इसी लाइफ टाइम हाई के अराउंड ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक से ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखोगे ऑलमोस्ट, एक सेकंड में हॉरिजॉन्टल बार लगा के बताता हूँ आपको। यहाँ ऑलमोस्ट 1960 1950 के लेवल्स पे मार्केट 4 5 वीक्स 6 7 वीक से ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, पर ब्रेक नहीं हो रहा। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ब्रेक नहीं हो रहा, बट सेलिंग भी नहीं आ रही है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करती है और इमीडिएट सेलिंग आ जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि मार्केट उसी लेवल के आसपास ही टाइम पास कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करने के बाद वो नीचे नहीं सेल ऑफ आ रहा, मतलब यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जब अगर ब्रेक करेगा तो ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। इसलिए जो भी लार्ज कैप में अगर लेना चाहते हैं पोजीशन तो इन्फोसिस पे नज़र रख सकते हैं। इन्फोसिस अच्छे लेवल पर है। अब इसका हम अगर डेली चार्ट्स देखेंगे तो डेली चार्ट में भी ऑलमोस्ट आप देखोगे अपर एंड की रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेक करने के ऑलमोस्ट बहुत ही पास है। अब ये अगर अपर रेंज को इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर कोई भी स्टॉक ब्रेक करता है, अगर उसी के आसपास अगर कंसोलिडेट करके, तो ये फिर ब्रेकआउट जो होगा वो मतलब सस्टेन करने वाला होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अगर ब्रेक करता है तो आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है इन्फोसिस आगे के 2 3 ईयर्स के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है इंडेक्स को। ओके, थैंक यू।